जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मरडिमा। तो अच्छा टॉपिक है, सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। 17 अक्टूबर मंडे के लिए ये रीडिंग। वी गॉट टू ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। पहला ही टाइटल, सेकंड इज द डिवाइन डायरेक्शन। ओके, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। पहले करते हैं मैनिफेस्टेशन, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, लेट्स होल्ड ऑन फॉर कपल ऑफ सेकंड्स एंड हियर वी गो। ठीक है, चलो देखते हैं हमें टारो से क्या रीडिंग मिलती है, क्या गाइडेंस मिलता है। ठीक है, एंड दैट्स इट। ठीक है, देखते कितने कार्ड्स आ गए। 1 2 3 4 5 5 कार्ड आ गए और हम एक दो कार्ड्स के लिए करते हैं शफल। ठीक है, चलो एक दो बार और करते हैं 1 and 2। ठीक है, चलो मैन्युअली पिक करते हैं 1 and 2। सो 7 कार्ड आ चुके हैं। देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग मिलती है मंडे की सुबह। लेट्स कनेक्ट टू इट। ओके, पहला जो कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। वही अगर हम लास्ट का कार्ड देखें तो ये है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, तो अगर हम दोनों ही कार्ड देखें, एज यू कैन सी, तो दोनों कार्ड में हमें एक कनेक्शन दिखाई देता है। आई थिंक ये पर्सन बहुत कोशिश कर रहा है टू रीच आउट टू यू, आपके यहाँ पे पहुँचने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। व्हाट इज मीन बाय दैट? ठीक है, ये हम दिल की बातें कर रहे हैं, ये हम बातें कर रहे हैं उनके अंडरस्टैंडिंग की, उनके इमोशंस की। ओके, हाँ, लेकिन प्रैक्टिकली वो क्या डिसीजन लेंगे वो उनके हाथ में होता है। ठीक है, सो डू अंडरस्टैंड दैट। अब देखो, जो पहला कार्ड है किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी कि इमोशंस का कार्ड। ठीक है, अगर हम इनके इमोशंस देखें तो जता सकता है कि हाँ, आई एम वेरी सरी, मैं बहुत ही शांत हूँ, मेरे जैसा शांत व्यक्ति कहीं आपको दिख ही नहीं सकता है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं पे हाँ, जो भी मेरे सामने हैं, जो भी यूनिवर्स मुझे दे रही है, मैं उसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैं मॉर्निंग को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं आपको भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही शांतिपूर्ण भावना हमें यहाँ पे इस व्यक्ति की दिखती है, जो कि हमें याद दिलाता है कि यस, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है लेकिन सही तरीके से उसको मैनेज कर रहा है। मतलब हाँ, आपकी फीलिंग्स समझता तो है, लेकिन कह रहा है कि हाँ भाई, मैं सबकी फीलिंग्स समझता हूँ। यानी कि डिप्लोमेसी कहीं ना कहीं यहाँ पे नज़र आती है। वही अगर हम लास्ट का कार्ड देखें तो हमें समझ आता है कि नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कि ये अपनी फीलिंग्स को एक तरफ छिपा रहा है अपने बाकी इमोशन से। जैसे कि अचानक गुस्सा हो सकता है, अचानक बात करना बंद कर सकता है, लेकिन आफ्टर ऑल वो चाहता है कि आप उससे कम्युनिकेट करें, आप उससे बातें करें, आप उसे मुलाकात के लिए पूछें, आप उससे क्वेश्चन करें। तो कहीं ना कहीं ये ऐसे सवाल हैं जो वो चाहता है कि आप उससे पूछें, आप उसकी जानकारी पाए एंड व्हाट्स ऑन। मेरे हिसाब से ये पर्सन अपने इमोशनल फेस को साइड में रख रहा है एंड कहीं ना कहीं ये आपको ही याद दिला रहा है कि आपकी ड्यूटी बनती है मुझसे बात करने की। ठीक है, हालांकि अगर सिंपल सोल्यूशन निकलता है तो ये है कि इस पर्सन को अपनी स्पेस दी जाए। जैसे ही इस पर्सन को लेगा कि हाँ, अब मुझे कम्युनिकेट करना ही है, ये पर्सन डेफिनेटली कम्युनिकेट करेगा। ओके, बाकी आप जिस तरह से हर रोज़ कम्युनिकेट करते हो वो आप कर सकते हो, देयर विल बी नो प्रॉब्लम अबाउट इट। लेकिन बस ये बात ध्यान में रखनी कि अपने इमोशनल फेस को हाइड कर रहा है, इसलिए वो एग्जैक्टली किस इमोशन में है, खुशियों में है या फिर दुख में है, आपको पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सज। अगर हम इस कार्ड को देखें तो कुछ चीज़ों के बारे में हमें समझ आती है कि मे बी वो किसी प्रोजेक्ट को याद कर रहा है या फिर वो प्रोजेक्ट अभी जस्ट आने ही वाला है। जैसे कई सारी कंपनीज में दिवाली के टाइम या उसके बाद एक प्रोजेक्ट आता है जिसको लेके शायद ये पैशनेट हो सकता है। सेकेंडली, अपने किसी फ्रेंड की तलाश में भी हैं जो शायद उससे मिलने आने वाला है बहुत सारे दिनों बाद। ये आपके भी बारे में हो सकता है अगर आप दोनों काफ़ी दूर रहते हो एंड एक दूसरे को प्रॉमिस किया था कि जल्द ही हम मिलेंगे, तो ये उस मुलाकात का सिंबल भी हो सकता है। हालांकि नाइट ऑफ सॉर्ड्स है तो हाँ, ये अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे एंड डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। सो थिंक अबाउट दैट वन। ये जो कार्ड है वो है पेंटिकल्स का कार्ड, यानी कि एरीज, लियो, सैज में ये है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये है एक विश कार्ड आफ्टर 9 ऑफ कप। तो दूसरा विश कार्ड हम यहाँ पे देख सकते हैं। भाई इस क्रम कार्ड को देखें तो चाहते हैं ये कि कम्युनिकेशन ऐसा हो जाए कि दोनों तरफ से शुरू हो।
कोई किसी को ये ना कहे कि सिर्फ आपने शुरुआत की थी इसलिए मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ। दोनों की फीलिंग है तो दोनों की फीलिंग यहाँ पे देखिए, मतलब आप दोनों या तो दोनों साथ में खुश हों या दोनों नाराज़ हैं एक दूसरे से कि ना तो वो कम्युनिकेट कर रहे हैं ना तो आप कम्युनिकेट कर रहे हो। तो आई थिंक ये पर्सन यहाँ पे जस्टिस डिमांड करता है कि अगर आप दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं तो दोनों साइड से हो, और अगर कोई नहीं कर रहा है तो वो भी दोनों साइड से हो, ताकि कोई भी किसी को ब्लेम ना करे। ठीक है, तो ब्लेम गेम यहाँ पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए इस पर्सन के हिसाब से। 9 ऑफ पेंटाकल्स है तो चाहता है कि भाई चीज़ें सही हो जाएं, कोई भी ट्रबलसम इशू यहाँ पे ना आ जाए। हालांकि आप क्या सोचते हो कि आपके हिसाब से इन्होंने उतनी कोशिश की थी, या फिर कहीं ना कहीं पे ये पर्सन गलत है, या आपको भी ढूंढना होगा, समझना होगा। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है 6 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए। ठीक है, इट्स लाइक कि भाई क्या कोई पर्सन कम बैक कर रहा है या फिर कोई पर्सन मूव ऑन कर रहा है। आई थिंक अगले हफ्ते तक आपको इस कार्ड का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, कि क्या ये पर्सन दोबारा से कम्युनिकेट करेगा, जो कि शायद काफ़ी दिनों से कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। ऑल ऑफ अ सडन कोई पर्सन बैकआउट भी कर सकता है। ठीक है, ये हम एग्जैक्टली अभी नहीं कह सकते, लेकिन इस कार्ड का मतलब थोड़ा सा छिपा हुआ है, तो शायद अगले हफ्ते आपको इसका और ज़्यादा क्लियर मीनिंग मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे वो है 2 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए। ये व्यक्ति सिर्फ प्यार में इन्वॉल्व नहीं है, इसके सामने बाकी भी इश्यूज हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम आपकी बात करें तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आपका स्वभाव कैसा है, काफ़ी सारे इश्यूज यहाँ पे आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि क्या आप इनके लिए समय निकालते हो, ठीक है, या फिर व्हाट अबाउट योर फैमिली, व्हाट अबाउट योर फ्रेंड्स, व्हाट अबाउट योर जॉब। क्या आपने उनको उस समय रिप्लाई दिया था जब वो तकलीफ़ में थे? तो काफ़ी ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान में लेनी होगी। लेकिन हाँ, ये पर्सन वेट कर रहा है। ठीक है, जब सही समय आएगा तो वो आपको सही जवाब दे ही देगा। नेक्स्ट कार्ड है वो है 5 ऑफ सोर्ड्स, एज यू कैन सी, और उसके लास्ट वाला जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स। दोनों ही कम्युनिकेशन के कार्ड है, लेकिन क्या है इसका मतलब? देखो, 5 ऑफ सोर्ड्स में आप इस व्यक्ति के प्रति सजग आप रह सकते हो, लेकिन ये व्यक्ति कितना सजग रहेगा, यू डोंट नो अबाउट इट। इशू ये आ रहा है कहीं ना कहीं पे यू कुड से दैट यू आर ट्राइंग सो हार्ड टू रीच आउट टू हिम। ओके, आप शायद बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये पर्सन कब आपसे आगे निकल जाएगा या फिर आपसे दूर चला जाएगा आपको नहीं पता। इसीलिए जिनको भी ये गारंटी नहीं है कि वो एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं या फिर क्या फील कर रहे हैं, आप उनसे थोड़ी दूरी बना के रख सकते हैं। बिकॉज अगर तकलीफ हुई तो वो आपको हो सकती है, इनको कितनी होगी वो आपको नहीं पता। सिर्फ इमोशनल अगर आप बनोगे तो आपको और ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। 5 ऑफ सॉर्ड्स में इस पर्सन के अपने कुछ इश्यूज हैं, जब तक वो उसे डील नहीं करता या फिर जब तक उसे नहीं लगता कि आप भी उसके लिए कुछ करें जो कि उसके हिसाब से सही है, जो सिर्फ अपने एंगल से देखता है, तब तक वो आपको भी शायद रिप्लाई नहीं कर पाएगा। जो फाइनल कार्ड है वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो हाँ, अपने मन से ही ये पर्सन कनेक्ट करता है, तो अगर उसको लगेगा हाँ मुझे रिप्लाई देना है तो वो ज़रूर देगा। एंड उसके रिप्लाई देने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। अगर वो सिर्फ शाम को रिप्लाई करते हैं तो शाम तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि ज़्यादा एस्पिरेशंस रख के तकलीफ़ नहीं होने देनी है। हालांकि अगर वो आपको रिप्लाई करते हैं और आपको लगा कि आपको भी रिप्लाई देना चाहिए तो आप कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डिवाइन डायरेक्शन से हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। ऑलमोस्ट 9 मिनट होने को आए हैं। लेट्स शफल द कार्ड्स एंड देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो कुछ कार्ड निकालते हैं। 1, here we got 2, here we got 3, that's it। आज 3 ही कार्ड्स आ चुके हैं, सो देखते हैं इन 3 कार्ड्स से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, देखो जो फर्स्ट कार्ड है वो है फोकस, एज यू कैन सी। ना फोकस जो कार्ड है वो है यू आर इन नीड ऑफ अ क्लियर डायरेक्शन, डिसाइड व्हाट यू वांट इन लाइफ। कहीं ना कहीं पे अगर ये पर्सन फोकस नहीं कर रहा है ठीक से या फिर कुछ इश्यूज इसको आ रहे हैं तो आप अभी इसको सपोर्ट कर सकते हो। क्लियर डायरेक्शन का मतलब है कि कहीं ना कहीं अगर हम अटक जाते हैं, जैसे कि आप एक जॉब कर रहे हैं, अचानक से कोई दूसरी कंपनी ऑफ़र दे, तो वो कंपनी का ऑफ़र क्या बहुत अच्छा है,
क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए है, क्या आपको इस कंपनी को इतनी जल्दी क्विट करना चाहिए। ये सारे सवाल जो होते हैं उसके अगर सही जवाब आपको मिले तो हाँ, आपका माइंड क्लियर है, आप एक क्लियर डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर नहीं और आप किसी और से पूछ रहे हो कि मैं क्या करूं, तो आपको सही जवाब नहीं मिलने वाला। सेकंड जो कार्ड है वो है आस्क। इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प, इट्स नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस। यहाँ पे पूछने के लिए कहा गया है। अब ये पूछना क्या है, कई बार हम दूसरों को पूछते हैं कि आपका क्या ख्याल है, लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि जिस जगह से काम है या फिर जिस व्यक्ति से काम है उससे पूछो। जैसे कि ये आपसे काम है तो ये आपसे क्लियरली पूछ सकते हैं कि आपका मोटिव क्या है, क्या चाहते हैं आप, कि आपके साथ आगे बढ़े, थोड़ा सा वेट करे, व्हाटएवर। अगर ये उनके बिजनेस के बारे में है तो वो स्पेसिफिकली वहाँ पे पूछ सकते हैं, या फिर अपने करियर के लिए कुछ बेहतरीन ऑप्शंस चुनने के लिए करियर गाइडेंस ले सकते हैं। जो फाइनल कार्ड है वो है स्किल्स, एंड इट्स ऑल अबाउट इट्स टाइम टू लर्न न्यू स्किल्स, स्टडी अ कोर्स और स्टार्ट अ न्यू हॉबी। ये उनके लिए हैं जो थोड़ा और पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर कहीं ना कहीं पे उनके हिसाब से बोरियत छाई हुई है। ठीक है, अगर इनके ज़िंदगी में एक स्पेसिफिक हॉबी नहीं है और आपके हिसाब से ये अपनी हॉबी क्या है बताते नहीं हैं, या फिर अपनी दिल की दास्तान आपको नहीं बताते, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने लिए ही नहीं आप दोनों के लिए रुकावट खड़ी करता है। तो इससे बाहर जाने का एक ही रास्ता है कि अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी करें। जैसे ये करेंगे तो स्पेसिफिक एक समय मिलेगा जो सिर्फ और सिर्फ वो आपको डिवोट कर सकते हैं। इट रीडिंग, आई होप इट रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।